तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और ट्रेन एक ऐसी जगह पे पहुंचती है जहां पे चारों तरफ सुनसान एरिया है। ना तो कोई दूर दूर तक जानवर नजर आ रहा है और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा है। और भाई ट्रेन के सामने वाले ट्रैक में अचानक से एक जोर का बम धमाका होता है। उस बम धमाके के वजह से ट्रेन का जो ट्रैक यानी कि जो पटरी होती है वो अलग अलग हो जाती है, मीन्स फट जाती है और टूट जाती है। और अचानक से ट्रेन में कुछ आतंकवादी बंदूक लिए अचानक से घुस जाते हैं और ट्रेन के अंदर आकर अचानक से फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो उस समय आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या आप सोचोगे? तो सेम ऐसा ही इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन आखिर ये कौन किया है, इसके पीछे कौन है, आखिर इस ट्रेन को हाईजैक क्यों किया है और उसमें कुल कितने पैसेंजर थे और जिन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया है उनका क्या मकसद था और वे क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं कि आखिर ये ट्रेन को हाईजैक किसने किया है और क्यों किया है और आखिर ये पाकिस्तान से क्या चाहता है और दुनिया से क्या चाहता है। तो चलिए जानते हैं। तो देख सकते हो 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान, भाई पाकिस्तान में एक सुनसान जगह का नाम है बलूचिस्तान। भाई यह वही जगह का नाम है जहां पे आतंकियों ने ट्रेन पे हमला किया था। तो बलूचिस्तान ऐसा जगह है जहां पे बिल्कुल सुनसान एरिया है, बिल्कुल सन्नाटा एरिया है में जब बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के आतंकियों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें टोटल भाई 9 कोचेस यानी कि 9 बोगियां थी, को हाईजैक कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ये BLA क्या है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आखिर ये एक आतंकी संगठन है और ये कैसे काम करती है ये, और अब तक पाकिस्तान में कितने ज़्यादा हमला कर चुकी है, ये सब कुछ इनके बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हो इस घटना में आतंकियों ने करीब 250 से 300 लोगों को बंधक बना लिया। तो भाई आपको बता दें कि ऑफिशियली ये न्यूज़ बताई जा रही है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर लोग उसमें कितने ज़्यादा थे। कहीं पे 250 बोला जा रहा है, कहीं पे 300, कहीं पे 400, कहीं तक 500 भी बोला जा रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रेन में 9 बोगियाँ थी, इसमें कितने लोग हो सकते हैं, आप अपने से गेस कर सकते हो। तो जिनमें भाई सुरक्षा कर्मी यानी कि भाई आर्मी ऑफिसर भी थे, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। यह घटना पाकिस्तान के लिए सुरक्षा हालात को लेकर एक बड़ा झटका साबित हुई है। हाँ भाई ये तो सही बात है कि पाकिस्तान पे तो भाई सुरक्षा पे सवाल तो खड़ा हो ही रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अटैक कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, आप सोच सकते हो। लेकिन आखिर ये जो BLA है जिन्होंने ट्रेन पे हमला किया और इतने सारे लोगों को बंधक बना लिया है, आखिर ये पाकिस्तान से क्या चाहते हैं और आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देख सकती हो आगे लिखा हुआ है कैसे हुआ ट्रेन पे हमला। तो आपको बताता हूँ कि आखिर ये ट्रेन पे हमला इन्होंने कैसे किया। तो यह हमला बलूचिस्तान के बोलान ज़िले में हुआ, जो पाकिस्तान का पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। ये ट्रेन कहाँ से? क्वेटा से पेशावर जा रही थी। तभी आतंकियों ने ट्रेन को निशाना बनाया और उस पर हमला कर दिया। तो भाई देखो उन्होंने हमला करने का क्या तरीका ढूंढा। तो देख सकते हो आतंकियों ने पहले रेलवे ट्रैक पे बम धमाका किया, मीन्स रेलवे ट्रैक को बम धमाके से उड़ा दिया, जिससे ट्रेन रुक गई। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर सामने बम धमाका हो और ट्रेन की पटरियां टूट जाए तो ट्रेन तो भाई रुकना जायज़ है। तो जैसे ही ट्रेन रुकी आतंकियों ने अंदर घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। तो जैसे ही ट्रेन मीन्स जैसे ही आतंकियों को लगा, जो BLA के आतंकी थे उनको जैसे ही लगा कि ट्रेन रुक गई है, वैसे ही तुरंत ट्रेन में अंदर दाखिल हो गए और ट्रेन में अंदर घुसने के बाद अचानक आम लोगों पे फायरिंग शुरू कर दी। ये कितना बड़ा मंजर हो सकता है आप सोच सकते हो। अगर आप कल्पना करो कि दुर्भाग्यवश उस ट्रेन में आप हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या करोगे। तो उसके बाद उन्होंने ट्रेन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों, मीन्स ट्रेन में सिर्फ बूढ़े बच्चे और आम लोग ही नहीं थे, उसमें पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर भी थे। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों का मुकाबला करने की कोशिश की। मीन्स भाई जो ट्रेन में मौजूद थे ना, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने भी
उन आतंकियों से हमला करने की ठानी। उसके बाद लेकिन भारी गोलीबारी में कई गार्ड घायल हो गए। भाई उसमें जब हमला शुरू हो गया ना, तो दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया, उसमें कई गार्ड घायल हो गए। उसके अंदर जो गार्ड मौजूद थे ना, उसमें घायल हो गए। उसके बाद आप देख सकते हो फायरिंग के दौरान ट्रेन के ड्राइवर को भी गोली लगी, जिससे हालात और बिगड़ गए। जो ट्रेन का ड्राइवर था ना, उसको भी उसके दौरान गोली लग गई। तो भाई गोली तो लगना जायज़ है, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा आतंकी घुसकर फायरिंग कर रहे हैं, तो भाई गोली तो किसे लगेगी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद देखो बंधकों का हाल और बीएलए का दावा। उसके बाद देखो बीएलए क्या दावा करती है। तो बीएलए ने दावा किया कि हमले के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने दावा किया कि उन्होंने 250 से 300 लोगों को बंधक बना लिया है। इनमें पाकिस्तानी सेना के जवान, पुलिसकर्मी और आम नागरिक भी शामिल हैं। भाई पाकिस्तानी सेना के जवान भी, मीन्स उन्होंने जानबूझकर इस ट्रेन पे हमला किया, क्योंकि उनको अच्छे से ये बात पता था ना कि इस ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान, पुलिसकर्मी और आम नागरिक भी हैं। उसके बाद बीएलए ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान सेना ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया तो वे बंधकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पूरे बंधकों को मार भी सकते हैं। देख सकते हो कितनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं ये बीएलए के आतंकी कितनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं पाकिस्तानी सेना को। मीन्स अगर उन्हें कोई भी ऑपरेशन के ज़रिए उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी पाकिस्तानी सेना ना, तो वे जितने भी बंधक हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है और उन्हें मार सकती है। ये वे उनके तरफ से कहा जा रहा है। उसके साथ साथ देख सकते हो भाई महिलाएं और बच्चे, मीन्स इस हाईजैक में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी फंस गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने इन लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की धमकी दी है। मीन्स आप मानव ढाल के मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हो तो ये उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं आम लोगों को। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर ये बीएलए जो आतंकवादी संगठन है ये कौन है, और इन्होंने आखिर इस ट्रेन को हाईजैक किया है तो क्यों किया है, और ये क्या चाहते हैं पाकिस्तान से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है ये कौन है। तो देख सकते हो बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में सक्रिय एक अलगवादी संगठन है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग करता है। लेकिन ये स्वतंत्र राष्ट्र क्यों मांग कर रहा है ये भी आगे हम बात करेंगे। बीएलए लंबे समय से पाकिस्तानी सेना, सरकारी कर्मचारी और चीनी निवेश परियोजनाओं को निशाना बनाता रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो बीएलए ने पिछले कुछ वर्षों में कई हाई प्रोफाइल हमले को अंजाम दिया है। इस घटना को भी बीएलए के हालिया गतिविधियों में सबसे गंभीर माना जाए। मीन्स अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है बीएलए का ये ट्रेन हाईजैक का मामला। उसके बाद आप देख सकते हो उनका मकसद क्या है। जो बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के संसाधनों जैसे गैस, खनिज, सोना और अन्य प्राकृतिक संपत्तियां का पाकिस्तान सरकार शोषण कर रही है, जबकि वहां के स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। अब आप समझ सकते हो कि उन्होंने ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। तो जो बलूचिस्तान जो एरिया है ना, उस पे वो गैस, खनिज और सोना और अन्य प्रकार के बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी सरकार है ना उस पर शोषण करती है, ज़बरदस्ती उनके वहाँ से वो निकाल कर कहीं और भेज देती है। तो वही उनका मानना है ना, जो बीएलए के लोग हैं वो उनको कुछ सुविधा भी नहीं प्रदान करती वो सरकार वहाँ के, और ज़बरदस्ती उन पर शोषण करती है। उसके बाद देख सकते हो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला इलाका है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। इसी असंतोष के चलते बीएलए जैसे संगठन उभरे जो आज़ादी की मांग करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर बीएलए ने ट्रेन को क्यों हाईजैक किया। तो बीएलए ने इस हमले को एक बड़ा संदेश देने के लिए अंजाम दिया है। देखो उनका क्या क्या दावा है। तो वो बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई, हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में कई ऑपरेशन किए थे, जिनमें बीएलए के कई सदस्यों को मार गिराया था।
इस हमले को बीएलए ने अपने साथियों की मौत का बदला बताया है। तो अगला उनका दावा है सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। बीएलए का कहना है कि उन्होंने खास तौर पर उस ट्रेन को निशाना बनाया क्योंकि उसमें कई सुरक्षाकर्मी सफ़र कर रहे थे। उसके बाद बलूचिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना। बीएलए लंबे समय से चाहता है कि बलूचिस्तान के हालात को दुनिया के सामने लाया जाए। ट्रेन हाईजैक जैसी बड़ी घटना करके उन्होंने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। उसके बाद उनका दावा है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी का विरोध करना। बीएलए इस प्रोजेक्ट का सख्त विरोध करता है क्योंकि उनका मानना है कि यह प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के संसाधनों को लूटने के लिए बनाया गया है। तो चलिए अब देखते हैं बीएलए के पिछले बड़े हमले के बारे में। ये सिर्फ इनका पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे हमले किए हैं। तो देख सकते हैं बीएलए इससे पहले भी कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है, जिनमें प्रमुख हमले ये सब हैं। देख सकते हो मई 2019 कराची में स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला करना। उसके बाद अगस्त 2021 में ग्वादर में चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाकर बम धमाका से उड़ा देना। उसके बाद 2022 में अप्रैल में कराची यूनिवर्सिटी में आत्मघाती हमला करना, जिसमें 3 चीनी नागरिकों को मार दिए गए थे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर बचाव कार्य में इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों आ रही है, आखिर पाकिस्तानी सरकार क्यों जल्दी एक्शन नहीं ले रही है। तो देखो बालूचिस्तान का इलाका बेहद दुर्गम और पहाड़ी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जिससे वहाँ सेना और रेस्क्यू टीम के लिए पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा इस इलाके में संचार व्यवस्था भी कमज़ोर है, जिससे राहत कार्य में देरी हो रही है। लेकिन फिलहाल जो करंट न्यूज़ है वो बता रही है कि पाकिस्तान सेना ने 155 बंधकों को छुड़ा लिया है, जिसमें 87 लड़ाके को उन्होंने ढेर कर दिया। उसके साथ साथ बीएलए का यह दावा है कि उन्होंने 30 जवानों को भी मार दिए हैं। उसके साथ साथ लेकिन 100 से भी अधिक अभी भी उनके कब्जे में है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये सारे बंधकों को भी पाकिस्तानी सरकार छुड़ाने में सफल होगी या फिर वे इन्हें भी मार देंगे? तो उसके बाद देख सकते हो पाकिस्तानी के लिए खतरे की घंटी है ये। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था पर हमला खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर बलूचिस्तान जैसे अशांत इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। तो दोस्तों आप सब समझ ही सकते हो कि किसी देश में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। भाई एक पूरे ट्रेन को हाईजैक करना, उसमें 250 से 300 बंधकों को अपने कब्जे में कर देना और कुछ बंधकों को मार गिराना, भाई ये छोटी मोटी ऑपरेशन ही हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी सरकार इन सभी बंधकों को छुड़ाने में सफल होगी या फिर बीएलए के आतंकवादी इन बाकी सभी बंधकों को मार गिराएगी? अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।